वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन फैमिली के बारे में, सचिन मनीषा के बारे में। तो आखिर ऐसा क्या काम आ गया कि मतलब मनीषा छठ की पूजा में शामिल नहीं हुई आंटी जी के साथ? तो ऐसा क्या हो गया? देखिए, जब हम किसी पूजा को अपनी फैमिली के साथ करते हैं ना, तो उसमें कुछ अलग ही भाव होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम पूरी फैमिली पूजा करते हैं और सास ससुर देवर देवरानी जेठानी जो भी घर में पूरी फैमिली होती है उसके साथ पूजा करने का अलग ही महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब हम बात करते हैं अपने टॉपिक और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नए नए नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। कि कुछ नहीं, जब उसका खुद का घर है अम्बाला में तो पूजा तो वो अम्बाला में भी करेगी, क्योंकि वहाँ के जो भगवान जी हैं दीपक बैठे रहेंगे, इसलिए दीपावली की पूजा तो मनीषा को वहाँ करने का पूरा हक है। लेकिन जो छठ की पूजा है, आखिर मनीषा छठ की पूजा में क्यों शामिल नहीं हुई? छठी मैया की पूजा मतलब क्यों नहीं की पूरी फैमिली के साथ में? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। डेली हम जब भी अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो बस सोशल मीडिया पर यही सब कुछ दिखाया जा रहा है कि मतलब मनीषा क्यों नहीं आई पूजा में, इनको पूजा करनी चाहिए थी सास के साथ। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें साफ साफ शब्दों में कि मनीषा का कोई एग्जाम था, उसको एग्जाम देना था। एग्जाम की डेट हमें लग रहा है उसी के एक दिन पहले थी। तो फिर मनीषा कैसे आ पाती? ये बात तो गलत है कि मतलब लोग बाग बहुत बहुत बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा अपनी सास के साथ पूजा करना नहीं चाहती थी, इसलिए मनीषा अम्बाला चली गई दीपावली से पहले। और दीपावली की जो साफ सफाई भी है वो मनीषा ने बिल्कुल भी नहीं की। पूरी साफ सफाई आंटी जी ने छोटू के साथ मिलकर की हुई। तो हाँ, इस चीज़ को तो हम मानते हैं कि आंटी जी ने पूरे घर की साफ सफाई की है। देखिए, आंटी जी को इतना गंदगी पसंद नहीं है, तो मतलब वो अपना सफाई करती रहती। और फिर देखिए फ्रेंड्स, दीपावली का त्यौहार ऐसा होता है ना, उसमें हम जितना साफ सफाई करते हैं ना उतना हमें अच्छा लगता है। और सामने वाला कोई हमारे घर आता है, अगर गंदगी पड़ी होती है ना तो हमें वो गंदगी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए साफ सफाई का भी बहुत महत्व बताया गया है। दीपावली की पूजा हो या छठ पूजा हो, दोनों में साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमें अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना होता है। हर जगह की हर कोने कोने की साफ सफाई करनी होती है, क्योंकि भैया हमारे घर में तभी प्रवेश करेंगे जब हमारा घर साफ सुथरा होगा। अगर हमारा घर गंदा होगा तो हमारे घर में भैया कैसे प्रवेश करेंगे? यही चीज होता है दीपावली में। लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा होती है। लक्ष्मी मैया साफ सफाई बहुत पसंद है। लक्ष्मी मैया उसी घर में जाती है जिस घर में साफ सफाई का माहौल होता है, और मतलब दरिद्रता उस घर में जाती है जिस घर में गंदगी रहती है। अगर हम साफ सफाई अच्छे से रखते हैं, अपने घर को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं ना, तो हमारा घर भी अच्छा लगता है, फिर हमें भी देखने में अपना घर बहुत ही अच्छा लगता है। यही होता है साफ सफाई का महत्व। तो फ्रेंड्स, यही चीज है कि मतलब मनीषा का एग्जाम था, इस वजह से मनीषा नहीं आ पाई है छठ पूजा में। वैसे तो मतलब इनको छठ पूजा के लिए आना ही था, क्योंकि पहले भी मनीषा इसके पहले दीपावली के पहले जब अम्बाला गई हुई थी ना, तब उन्होंने बताया हुआ था कि छठ पूजा आने वाली है तो छठ पूजा हम वहीं पर करेंगे। देखिए, आंटी जी ने पूरी पूजा की व्यवस्था के लिए की हुई है। उनकी बहू भी नहीं गई हुई थी। रंजना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रंजना तो सिवान में थी। रंजना कल ही पहुंची है गांव। पता नहीं गांव में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि गांव जाने में उनको दिक्कत थी। कि इतना अच्छा तो घर बना हुआ है गांव में, ऐसा नहीं है कि गांव में घर ना बनाओ, बढ़िया घर बना हुआ है, सब लोग रहते हैं। आंटी की जो देवरानी वगैरह है वो सब भी गांव में रहती हैं, और मतलब उन्होंने भी पूजा की हुई थी। आंटी की जो एक देवरानी है उन्होंने पहली बार छठ उठाया हुआ था तो वो अपने मायके चली गई थी, और दूसरी देवरानी ने आंटी जी के साथ ही पूजा की हुई थी। बट बनाया उन्होंने भी अपना अलग अलग था। दोनों लोगों ने अपना अलग अलग ही बनाया था, साथ में नहीं बनाया था। आंटी बोली चलो ठीक है, अगर नहीं साथ में करना है तो मत करो। अब अगली बार से आंटी जी भी इतना इस बार परेशान हो चुकी है कि अगली बार से वो जो छठी मैया की पूजा होगी वो अपने सिवान में ही करेंगी, सिवान में रहकर ही पूजा करेंगे। क्योंकि देखिए, पूजा जो होती है छठ मैया की पूजा होती है उसमें काफ़ी तरीके के सामान की
व्यवस्था करनी होती है। और जब हमारे पास सामान नहीं होता है ना, तो हमें लगता है कि हमारी पूजा कैसे हो पाएगी। और फिर इसी बीच में अंकल जी भी काफ़ी बीमार पड़ गए थे, तो उनकी भी देखभाल करनी हुई थी। और सचिन नहीं थे, तो सचिन की वजह से अंकल जी को स्कूल में भी प्रेशर काफ़ी पड़ रहा था। स्कूल में प्रेशर इतना था कि मतलब उनको ज़्यादा टाइम स्कूल में ही निकालना होता है, क्योंकि वहाँ भी देखना होता है। अगर सचिन होते हैं ना, तो सचिन बहुत सारा काम संभाल लेते हैं, और स्कूल का तो पूरा सामान, पूरा काम जो भी अभी सामान लाना होता है, क्योंकि स्कूल में अभी इनका काम लगा हुआ है, स्कूल बन रहा है, तो वो सब सारा सामान मतलब सचिन लेकर ही आते। इतना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं वो, हर किसी के बात की बात नहीं होती। बट आंटी जी को इस एज के हिसाब से, आंटी जी को जितना काम पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा पड़ता है। कितना साफ सफाई कर लेती है, हर तरीके की पूजा करती है। ऐसा कोई नहीं है बिहारी कल्चर जो मतलब वो नहीं करती हो, सब पूजा में शामिल होती है, सभी तरीके की पूजा करती है। और देखे बहू, मतलब क्या अंशु, इनसे अंशु भी तो इसी एज की है, रंजना की एज की अंशु भी है। क्या अंशु ने इस बार पूरा किचन नहीं संभाला है? क्या सास के साथ मिलकर पूरा नहाए खाए की तैयारी की हुई थी? उसमें जो कुछ भी बनता है, दाल चावल लौकी की सब्जी रोटी, सब कुछ पूरा बनाया हुआ था। और सासू माँ भी अंशु की बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि उनकी बहू में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। बहू बहुत कुछ कर रही है, अब संभल भी रही है। जो कंडीशन बहू ने पहले देखी है, जो कंडीशन अंशु ने पहले देखी है, उस हिसाब से अंशु में बहुत चेंजेस आया है। और मतलब जो लड़की एक गिलास पानी भी पीती नहीं थी शादी के पहले, अब वो अपना सब काम करती है, किचन को संभालती हो। आप देख ही सकते हो कि अंशु को काम कुछ ज़्यादा ही पड़ जाता है, क्योंकि देखिए इनके यहाँ खाने का काम ज़्यादा होता है, खाने की खुराक भी ठीक ठाक होती है, इसलिए खाना ज़्यादा बनता है। बट आंटी जी के यहाँ तो आप देख भी सकते हो कि इतना कोई ज़्यादा खाता भी नहीं है, थोड़ा बहुत खाता है। उसके लिए भी मैड लगा कर रखी हुई है, मैड आएगी तो मैड खाना बनाएगी, झाड़ू वाली आएगी तो झाड़ू पोछा करेगी, और बर्तन वाली आएगी तो बर्तन धुलेगी। इनके यहाँ सारे काम डिवाइड होते हैं, काम वाले मैड लगे होते हैं। क्योंकि आंटी जी ने अपने एक वीडियो में बताया था कि काम को लेकर हमारे घर में बहुत ज़्यादा बहस होती है, हर चीज़ में बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। मनीषा बोलती है कि रंजना खाना बनाएगी, रंजना बोलती है कि मनीषा खाना बनाएगी। तो ये चीज़ें रोज रोज की टेंशन से अच्छा है कि कुक रंग तो ना रहेगा बा, मतलब इतना अगर ये इतनी टेंशन रहेगी तो हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। हम भी दिन भर काम करते हैं, अपना ब्लॉगिंग करते हैं, हमारा भी मन होता है कि हम भी आराम कर ले, लेकिन मैं करती हूँ अपने बच्चे के लिए। और तो और अब आंटी जी इतना कुछ करना चाहती है समाज के लिए, कि समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको हर चीज़ की ज़रूरत है, वो उनके लिए कुछ कर सके। ये तो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि मतलब आंटी की सोच इतनी अच्छी है कि हर किसी के बारे में इतना सोचती है। अभी देख सकते हैं आप लोग कि देवरानी के बच्चे के लिए कितने सारे कपड़े लेकर गए, अनुष्का के लिए, अनुष्का के भाई के लिए, और दूसरी देवरानी के बच्चे के लिए भी कितने कपड़े लेकर गई। जब गाँव गई थी तो बहुत कुछ लेकर गई हुई है। बच्चे आंटी जी से बहुत खुश रहते हैं, और क्यों खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आंटी जी अपने बच्चों से ज़्यादा इन बच्चों को प्यार देती है, देवरानी के बच्चों को प्यार देती है, अपने खुद के बच्चों से भी ज़्यादा अपने देवरानी के बच्चों को प्यार देती है। तो ये क्या काम है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि जब घर में सास का चलता ना हो, तो बहुएं बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। और बहुएं इस तरीके से बिगड़ जाती है कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो सास की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही अपने अपने डिसीजन ले लेती है। जब रंजना को मायके जाना होता है तो रंजना एक बार भी नहीं कहती है आंटी जी से, बस फॉर्मेलिटी के लिए एक बार बोल देती है और चल बैठती है। वहीं पर प्रिंस को भी आप देख सकते हैं कि प्रिंस भी आंटी जी से मतलब एक भी बार सही से बात भी नहीं करता, उसने तो अब हदें पार कर दी हुई है। और आप देख ही सकते हैं कि प्रिंस ने आंटी जी का भी बर्थडे आया था, तो देखिए किस प्रकार से बर्थडे मतलब विश किया था। लग ही नहीं रहा था कि इनका खुद का बेटा है, खुद का बेटा होता है ना तो वो इस तरीके से बर्थडे विश नहीं करता है, माँ को गले से गले लगाकर प्यार करता है, हर चीज़ माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक माँ उतना कुछ करती है जो एक बच्चा कभी नहीं कर सकता है। एक माँ जितना करती है ना, उसका कर्ज एक बच्चा कभी नहीं उतार सकता। यही चीज़ें प्रिंस और सचिन को समझना चाहिए, और दोनों बहुओं को समझना चाहिए
चाहिए कि माँ बाप बार बार नहीं मिलते, माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते। उनकी जितनी केयर करना हो, जितनी कदर करना हो तो समय रहते कर लो, लेकिन जैसे ही समय चला जाता है ना तो आप उसकी कदर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब रंजना और मनीषा जो भी आंटी जी के साथ करती है वो क्या सही करती है। इस एज में आंटी की जी के साथ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों आंटी जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इनके पूर्व कर्म इनको परेशान कर रहे हैं या क्या है, मतलब कौन से जन्मों की सजा है जो आंटी जी को इतना काम करना पड़ रहा है। इस एज में तो सास आराम से पाँव पसार कर सोती है, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, खाना से लेके बर्तन से लेके कोई टेंशन नहीं होती। बट यहाँ पर तो आंटी जी बहुत कुछ करती है, ये चीज तो हमने भी देखी है कि आंटी जी बहुत कुछ करती है। क्योंकि देखिए अभी रंजना कितने दिन बाद आई हुई है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि रंजना कितने दिन बाद आई और क्यों नहीं आई थी। क्योंकि मतलब इनका मन ही नहीं होता है, करवा चौथ में भी नहीं आई है। त्योहार पर तो आना चाहिए था, बट दीपावली के मतलब उसी दिन आई हो, मतलब तुम्हें इतना भी सबूर नहीं है कि घर में इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी साफ सफाई होती है, और दीपावली के टाइम तो घर के काम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। आपके घर में ही नहीं, सबके घर में काम दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं, और दीपावली में इतनी साफ सफाई होती है कि हमें हर काम करना ही होता है। तो फिर आप उस समय क्यों नहीं आए।